आज है 18 सितंबर 2020। मैं 18 सितंबर 2020 के 10 महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन आपके सामने रखने वाला हूं। आप PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप लोगों को आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। इजराइल के अलावा किन दो खाड़ी देशों ने ऐतिहासिक अमेरिका मध्यस्थता इब्राहिम शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए? वो है बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात। 15 सितंबर 2020 को एक ऐतिहासिक समझौते के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में व्हाइट हाउस में इजराइल, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरत ने इब्राहिम संधि पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य इजराइल और दो अरब देशों संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बीच शांति समझौते की नींव रखना है। हाल ही में तूफान की श्रेणी 2 के अंतर्गत आने वाला हरिकेन सैली निम्नलिखित में से कौन से तट से टकराया है? तूफान सैली ने जवाब है फ्लोरिडा और अलबामा। तूफान सैली ने अलबामा में के खाड़ी तट पर एक श्रेणी 2 तूफान के रूप में भूस्खलन किया, जो दक्षिण पूर्व अलबामा और पश्चिमी फ्लोरिडा में 105 मील प्रति घंटे की तेज हवाओं को फैला रहा था और बारिश इंच में न मापकर फीट में मापी जा सकती है। किस देश ने भारत के साथ रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग पर द्विपक्षीय वार्ता को मजबूत करने के इरादे के एक बयान पर हस्ताक्षर किए हैं? वो है अमेरिका। 16 सितंबर 2020 को अमेरिका ने भारत के साथ रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग पर द्विपक्षीय वार्ता को मजबूत करने के इरादे के एक बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर 10वें रक्षा प्रौद्योगिकी एवं व्यापार पहल समूह की ऑनलाइन बैठक के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। हाल ही में संसद द्वारा पारित आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका जवाब है केवल 3 ही सही है, यानी 3 है वो। यह आयुष क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के दर्जे वाला पहला संस्थान होगा। तो 1 और 2 गलत है, तो इसका सही होगा। विधेयक के अनुसार जामनगर, गुजरात में स्थापित होने वाला इस संस्था का नाम आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान होगा। इस प्रस्ताव के विधान से इस संस्थान को आयुर्वेद और फार्मेसी में स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा में शिक्षण की पद्धति को विकास करने के लिए अधिक स्वायत्तता मिलेगी। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने पूर्वोदय पहल की शुरुआत की है? वो है इस्पात मंत्रालय। इस्पात मंत्रालय द्वारा एकीकृत इस्पात संयंत्रों के साथ साथ इस्पात समूहों के विकास के लिए पूर्वोदय पहल को शुरू किया गया है। इसकी घोषणा केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यसभा में की। ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उत्तरी आंध्र प्रदेश में स्थापित होने वाला प्रस्तावित एकीकृत इस्पात केंद्र के जरिए विकास को नई दिशा मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश मेकांग राष्ट्र के अंतर्गत आता है, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया है? वो है म्यांमार। अमेरिका प्रशासन ने मेकांग अमेरिका समझौता साझेदारी की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य न केवल दक्षिण पूर्व एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना, बल्कि भागीदार देशों की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है।
निम्नलिखित में से कौन वित्त पर स्थायी संसदीय समिति द्वारा टाई अप पर रिपोर्ट की सिफारिश नहीं है? वो है विदेशी विकास वित्त संस्थानों को भाग नहीं लेना चाहिए। संसद की एक स्थायी समिति ने ग्रामीण क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए अनुकूलन परिस्थिति तैयार करने और बड़े स्टार्टअप के लिए विदेशी पूंजी पर निर्भरता कम करने की सिफारिश की है। इसके लिए फंड ऑफ फंड्स योजना का विस्तार करने का सुझाव दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। 19 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र ने 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में घोषित किया। यह वही तारीख है जब ओजोन परत के संरक्षण के लिए साल 1987 में बनाए गए मॉड्रिएटर प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था। इस वर्ष वियना कन्वेंशन के 35 साल और वैश्विक ओजोन परत संरक्षण के 35 साल को मनाया जा रहा है। हाल ही में डॉक्टर कपिल वात्स्यायन का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? वो थे भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला और वास्तुकला। डॉक्टर कपिल वात्स्यायन भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला, वास्तुकला और कला इतिहास के क्षेत्र से संबंधित थे। उनका निधन 16 सितंबर 2020 को 92 वर्ष की आयु में हुआ। हाल ही में कौन सा देश जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक बन गया है? वो है भारत। विदेश मंत्रालय के अनुसार जिबूती आचार संहिता जिद्दा संशोधन की वर्चुअल बैठक के बाद पर्यवेक्षण के तौर पर भारत में इसमें शामिल होने को फैसला किया है और इसके साथ ही भारत पर्यवेक्षक के तौर पर जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट में शामिल हो गया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।